क्यों उसका तो अर्थ ही निकल रहा बिस्कुट, जिसमें विष मीन्स जहर, कुट मतलब जिसमें कूट कूट के भरा है। एक दूसरा पहलू देखिए, या फिर घर में पुरुष को छोड़िए, फिर आप कमाइए तो फिर पति को घर में बैठाइए, सामने वाला करे 35 टुकड़े, तो जिसको 35 टुकड़े कराने हैं तो वो करा सकता है। शराबी नशेड़ियों को 2 कौड़ी का कहा जाए तो क्या सम्मान दिया जाए, इनको गोल्ड मेडल दिया जाए? तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? तो आपने कहीं किसी लड़के को बच्चा पैदा करते देखा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी और आज मेरे साथ वो खास मेहमान हैं जिनकी कथाओं में भक्त जब पहुंचते हैं और उनकी बातें जब सामने आती हैं तो उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर होती है तो होती है सोशल मीडिया पर। ये कहूँ कि सोशल मीडिया पर वो नाम जो हर सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन कथाओं के साथ साथ विवादों में भी उतने ही घिरे रहते हैं। और आज उन्हीं विवादों पर मैं सीधे बातचीत करूंगी। हमारे साथ सीधे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत प्रणाम है महाराज जी। धन्यवाद। अच्छा महाराज जी, इस बात से और मैं शुरू करना चाहती हूँ, आपको लेकर आजकल एक बात बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है और वो है बिस्किट, जिसे आप विस्कुट कहते हैं। विस्कुट क्यों कहते हैं आप? क्यों उसका तो अर्थ ही निकल रहा बिस्कुट, जिसमें विष मीन्स जहर, कुट मतलब जिसमें कूट कूट के भरा है। मैदा, चीनी और पाम ऑयल के सिवा क्या है? क्यों ना हम फल खाएं। आप अपनी सेहत को ठीक रखना चाहें तो सबसे उत्तम क्या है? अंकुरित अनाज। डॉक्टर क्या आपको कहते हैं? अंकुरित अनाज खाइए, फल खाइए जिसमें रस है। हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में पानी होता है और फलों में भी पानी होता है, तो फलों से हमें दोस्ती करनी चाहिए। बिस्किट ड्राई होता है, सूखा हुआ होता है, और हमें ऑयली चीजें यदि हम खाते हैं तो हमारी आयु लंबी होगी, हम स्वस्थ लंबे टाइम तक रहेंगे। इसलिए हमें फल खाना चाहिए, हेल्दी चीजें खानी चाहिए। लेकिन महाराज जी एक बात बताइए, आप मैदा और चीनी का जिक्र करते हैं, आप मथुरा वृंदावन से आते हैं जहाँ पर कचौड़ियाँ ही बनती हैं मैदे की, तो फिर उसका जिक्र क्यों नहीं करते? वो भी नहीं खाना चाहिए। छोले भटूरे वो भी मैदे के बनते हैं, मठरी मैदे की बनती, तो मतलब फिर तो ये हो गया ना सिर्फ बिस्कुट में सिर्फ मैदा। मतलब आप मैदे की चीनी का विरोध कर रहे हैं या बिस्कुट का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि अब तो आजकल आटे के बिस्किट आने लगे हैं, मल्टीग्रेन के बिस्किट आने लगे हैं। घर पे बनाइए जो बनाना है, घर पे बना के खाइए। बाजार की कचौरी और बाजार के छोले भटूरे को हमने कब कहा कि खाओ? भाई जो गलत है वो सभी चीजें गलत है। मैं मैदा खाना गलत है? मैदा खाना सही है तो आप बताइए। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ क्योंकि भाई कचौड़ी का सेवन आप जहाँ से आते हैं बहुत होता है। कचौरी, छोले भटूरे तो भाई दिल्ली की पहचान है। मैं नहीं खाता, मैं चाय भी नहीं पीता, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि चाय मत पीजिए। मैं दूध पीता हूँ, लस्सी पीता हूँ, मैं कहूँगा लस्सी पीजिए, दूध पीजिए। मैं वो कहूँगा जो आपके लिए हितकारी है, मैं वो कदापि नहीं कहूँगा कि जो आपके लिए हानिकारक हो, चाहे वो कोई फेमस चीज ही क्यों ना हो। जो फेमस है वो अपनी जगह है, पर जो खाने का है वो तो हमारा एक अपना तरीका है कि हमें क्या खाना है, अपनी स्वतंत्रता है। हम तो एक आध्यात्मिकता के नाते आपने हमें बुलाया है कि आप हमें कुछ सुनाइए, तो हम तो आपके हित में सुनाएंगे ना। भाई आपकी माँ ही कहेगी बेटा दिन भर बिस्किट क्यों खाता है, ले केला खा ले, फल खा। माँ तो ये भी कहेंगी क्यों दिन भर पिज्जा बर्गर इसकी डिमांड क्यों करते रहते हो आजकल तो। हाँ, ये सब सही नहीं। सही होता तो क्यों मना किया जाता कि, है ना? तो आप कह रहे छोले भटूरे भी छोड़ दे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मठरी भी ना, ये सब छोड़ दे। मक्खन, आप मक्खन खाती हैं? मक्खन खाने वाले लोग कम हैं, बाजार का मक्खन खाते हैं, जबकि घर में गाय हो और गाय का शुद्ध मक्खन आप खाएं। हमारे भगवान का नाम क्या है? माखन चोरी करते हैं, माखन चुरा चुरा के खाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ये जानते थे कि इस कलयुग में लोग खाना पीना भी भूल जाएंगे, इसलिए भगवान ने द्वापर में ही कह दिया कि माखन खाना चाहिए, क्योंकि माखन सबसे हेल्दी है। तो मक्खन खाएं बच्चे। पिज्जा बर्गर में क्या रखा है? मक्खन खाएंगे तो लंबे टाइम तक उनकी आंखों की रोशनी जिंदा रहेगी, उनका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। महाराज जी एक बात बताइए, आप चलिए बिस्किट में कह रहे हैं मैदे की नहीं होना चाहिए, चीनी ये नुकसान करता है, लेकिन अगर वो आटे का बन गया तो आप कहेंगे फिर खाओ बिस्किट? अगर घर पे हमने बेक करके बना लिया और आटे का बनाया, आपने घर पे बनाया तो खाइए। आप घर पे बना के खाइए, बाजार की चीजें आप ही बताइए सही है।
या फिर बिस्किट आप घर पे बनाइए, आप घर पे बनाइए और घर पे बना के खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। वो बिस्कुट नहीं भाई बिस्कुट का नाम जो है ना वो तो नाम रहेगा, आप उसे मिटा तो नहीं देंगे ना। तो आपने बिस्कुट कर दिया। हम तो बिस्किट जानते थे। तो बिस्किट में भी तो वही है, बिस्किट आटे का खा ले तो फिर वो बिस्कुट नहीं है। भाई घर पे बनी चीजें हेल्दी होती हैं कि नहीं, आप बताइए। फिर तो खाइए घर में बना के, मैदे को बना के खा ले। घर पे जैसे खाना है आप खाइए। मैदा क्यों खाना है, कोई डॉक्टर से आप पूछिए, डॉक्टर साहब मैदा खा लें, आप डॉक्टरों से पूछिए ना, मेरे से क्यों पूछ रहे हैं। डॉक्टर कह दें कि मैदा खाओ तो खाओ, पर डॉक्टर मना करते हैं कि मैदा मत खाओ। डॉक्टर जो मना कर रहे हैं वही तो हम भी मना कर रहे हैं, तो हम मना कर रहे हैं तो क्यों दिक्कत है, हम कौन आपकी बुरे की सोच रहे हैं। भाई आटे का बिस्कुट नहीं, हमें देखो, हमें क्या दिक्कत है, आप जहर खा लो हमें क्या दिक्कत है, आप सेल्फास खा लो हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हम तो आपके हिसाब भले के लिए बोल रहे हैं कि मैदा एक प्रकार का पॉइजन है, स्लो पॉइजन है, धीरे 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 धीरे। डॉक्टर नहीं सुनते, आप डॉक्टरों की रिसर्च नहीं सुनते। शक्कर स्लो पॉइजन है, मैदा स्लो पॉइजन है, नमक जो व्हाइट कलर का नमक हम लोग खाते हैं, सेंधा नमक शुद्ध है, अच्छा है, जो नमक है ये सब क्या है, नुकसानदायक। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे, डेली वाला नमक खाते थे। ये पिसा हुआ व्हाइट कलर का नमक नहीं, सेंधा, मैं आज भी सेंधा नमक प्रयोग करता हूँ। खान पान जितना अच्छा होगा उतना आपके स्वास्थ्य के लिए है। नहीं माननी है तो आप जहर खाओ, हमें क्या दिक्कत है। अरे कैसे नहीं दिक्कत है, भक्त जहर खा लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्या, कैसे महाराज जी, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा एक बात और बताइए महाराज जी, मैंने एक बात और अक्सर आपके मुंह से सुनी है कि जो महिलाएं हैं वो जब नौकरी करने चली जाती हैं तो इसमें भी कई बार आप अपने उदाहरणों में जब देते हैं तो उसमें भी कई आपत्तियां दर्ज कर देते हैं, ऐसा क्यों। महिलाओं को कमाना तब चाहिए जब घर की स्थिति ऐसी हो कि अब महिलाओं को कमाना ही आवश्यक है। अब जब घर में सब कुछ है, पति कमा रहा है, बच्चे कमा रहे हैं, तो फिर आप घर के बूढ़े माता पिता मीन सास ससुर का ख्याल रखें। भाई घर में जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल कौन रखेगा। कल को आप बूढ़ी होंगी तो आपकी बहू ही तो आपका ख्याल रखेगी। बेटा तो कमाने बाहर जाएगा, अब बेटा भी बाहर कमा रहा है, बहू भी बाहर कमा रही है, तो फिर आप बूढ़ी हैं, आपको पानी चाहिए, भोजन चाहिए, आपको दवाई चाहिए, कौन देगा। ये व्यवस्था आज की थोड़ी है, पुरानी व्यवस्था है कि घर में माता पिता सास ससुर के रूप में जो आपको प्राप्त हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा। नहीं महाराज जी, एक बात मैं समझना चाहती हूँ, देखिए मैं भी नौकरी करती हूँ और मैं इसलिए नहीं करती कि घर में कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैंने शिक्षा ली है, अच्छी पढ़ाई की है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपने आप को आत्मनिर्भर बनाऊँ। तो आपकी नज़रों में तो फिर मैं भी गलत कर रही हूँ। गलत नहीं है, ये हर बात गलत नहीं होती, इसे गलत नहीं कहते। गलत ये है कि आपके पति भी कमा रहे हैं, आप घर पर रह के देखिए, क्या पत्नियां बिजनेस नहीं संभालती घर बैठे, या पति का काम नहीं संभालती, बिल्कुल संभालती हैं। पति का काम संभालिए, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो बिजनेस है, जो व्यापार है वो कीजिए, आप बिल्कुल काम कीजिए। फिर घर के माता पिता का, और कल को जब आपके बच्चे होंगे तो क्या उन्हें माँ की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप तो काम कर रही होंगी, वो किसके पास रहेंगे। महाराज जी 24 घंटे में 24 घंटे थोड़ा ना कोई काम करता है। मानिए 9 घंटे काम कर रहे हैं, बाकी घंटे बच्चे को आप दे रहे हैं, तो क्या वो गलत है। आप काम करेंगे और रात्रि के आप 8 घंटे 9 घंटे सोएंगे, फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, कितना टाइम देंगे आप बच्चों को। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं का नौकरी करना गलत है। आपकी बात गलत मुझे लग रहा है, आप गलत मत बोलिए। हाँ मतलब बट आपत्तिजनक तो है, आप ये तो कहेंगे। आपत्तिजनक भी नहीं। हाँ सिचुएशन क्या कहती है, सिचुएशन नाम की कोई चीज है। तो जो प्रोफेशनल डिग्रीज लड़कियां ले रही हैं वो क्या गलत है, वो मतलब फिर प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई खत्म कर दें। पढ़ाई बात का समर्थन क्यों नहीं करते कि अगर लड़का योग्य बन रहा है और माता पिता ने लड़की को भी योग्य बनाया और वो भी चाहते हैं कि उनके पैरों पे वो खड़ी हो, तो आप इसका समर्थन क्यों नहीं करते। समर्थन है, पर आप एक पहलू तो देख रहे हैं कि लड़की सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर बने, पैसा कमाए, अच्छी बात है। एक दूसरा पहलू देखिए, या फिर घर में पुरुष को छोड़िए, फिर आप कमाइए तो फिर पति को घर में बैठाइए। भाई बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा, बच्चों का ख्याल कौन रखेगा।
और आप यदि बच्चों का ख्याल नहीं रखना चाहते, माँ बाप का ख्याल नहीं रखना चाहते, तो आप कमाइए। कोई मैं थोड़ी हाथ पकड़ने आता हूँ कि नहीं जी तो कोई बाहर घर से निकल गया तो इसका ये कैसे अर्थ हो जाएगा कि वो घर पे माता पिता का ख्याल नहीं रख रहा? भाई नौकरी करके कोई अच्छी जीवन शैली को भी तो कर सकता है। आपने हो सकता है माता पिता की सेवा के लिए रखा हो लोगों को, तो क्या ये गलत है? अंतर यही है बेटा, आप लोग अभी जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं, अभी उसको समझने के लिए आपको 10-20 साल का अनुभव चाहिए। वो बात अभी इस यंग एज में समझ में नहीं आएगी। जो हम कह रहे हैं ना, वो आपके इस यूथ के समझने की नहीं है। जिस दिन आप माँ बन जाओगी, मैं एक बेटी की माँ हूँ, है ना, जिस दिन आप बड़ी हो जाएंगी, थोड़ा और मैच्योर हो जाएंगी। अभी आप अपने काम के लिए तो मैच्योर हैं, बट गृहस्थी चलाने के लिए अभी आप मैच्योर नहीं। उसके लिए अनुभव चाहिए। जस जस भीगे कामली तस तस भारी होए। समय के साथ ना अनुभव आता। आप डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं? डीमोटिवेट नहीं है। आप एक अच्छी माँ बनिए, आप एक अच्छी पत्नी बनिए, आप एक अच्छे पति बनिए, आप एक अच्छे आपने अभी क्या बोला कि हम माता पिता के लिए लोगों को भी तो रख सकते हैं। ये रॉन्ग है। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया है, उसे नौकरों की जरूरत नहीं है, उसे मेरी जरूरत है कि मैं उसके पास बैठूं, पांव दबाऊं, हालचाल मैं पूछूं। मैं तो 10 नौकर खड़े कर सकता हूं, पर नौकरों से क्या मेरी माँ संतुष्ट होगी? मेरी माँ मेरे से संतुष्ट होगी, है ना। ये जो डीप की बात मैं कर रहा हूं ना, वो आपकी समझ के परे है। तो एक माँ को नौकरों के भरोसे में क्यों छोड़ूं? पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ, रिश्ते, बात यदि आप रिश्तों की करेंगी तो फिर वहां नौकर काम नहीं करेगा। देखो, नौकर माँ को कैसे संभालेगा? माँ की फीलिंग नौकर कैसे समझेगा? माँ ने मेरी फीलिंग समझी ना, बेटा क्या खाएगा? आज भी मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या पसंद है ना। आज भी मेरी माँ को पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है। ऐसी मुझे पता है कि मेरी माँ को क्या अच्छा, नौकरों को पता। महाराज जी, एक बात और भी मैं इस बात को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाऊंगी, फिर दूसरे सवाल पे जाऊंगी। हम इस ओर क्यों नहीं सोचते कि अगर हमने किसी को अपने घर पे रखा है विश्वास के साथ, तो वो एक रोजगार भी तो सृजन है। हर भारत में शख्स नौकरी के लिए अगर बाहर निकल रहा है और वो किसी को अगर अपने घर पे रख रहा है बाकियों की देखरेख के लिए, तो वो रोजगार भी तो दे रहा है। भाई हर आदमी हर कार्य तो कर नहीं सकता। तो अगर हम इस पहलू से देखें तो क्या गलत है? सही है। नौकरी तो रखिए, नौकरों को तो देखिए। नौकरी देना अच्छी बात। हम तो कथा में भी कहते हैं कि नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो। हम तो खुद कहते हैं नौकरी देना अच्छी बात है, पर माँ और पिता को नौकरों के भरोसे छोड़ना अच्छी बात है। सवाल आपसे, तो भरोसे कहाँ छोड़ दिया? अगर माता पिता तो माँ बाप को जितना समय चाहिए, देखिए आप तो आपके कहने का अर्थ तो ये हो रहा है कि बच्चों को स्कूल भेज दीजिए, 1 घंटे के लिए भेज दीजिए। स्कूल का टाइम है 8 घंटे का या 7 घंटे, वो पढ़ाएंगे 6 घंटे, और आप बोल नहीं जी मैं तो 2 घंटे बच्चे को भेजूंगी, 2 घंटे में आप पढ़ा दो। कैसे होगा? जो काम 8 घंटे का है वो 8 घंटे में ही होगा। बच्चे को तैयार होने में 9 महीना लगता है, मतलब 9 महीने का टाइम लगेगा। तो बच्चों को तैयार होने में 9 महीना, पढ़ने के लिए रोज का 7 घंटा 8 घंटा चाहिए, स्कूल में 6 घंटा जो भी है। तो हम कम से कम अपनी माँ को तो थोड़ा सा, ये मेरा पर्सनल मानना है, आपकी स्वतंत्रता आप जानिए। आपका पर्सनल मानना है, यही बात मैं समझना चाह रही थी कि आपके खुद के पर्सनल विचार है, जिसे आप समाज के सामने रख रहे हैं, है ना। ये महाराज जी का पर्सनल विषय है, तो मुझे लगता है महाराज जी कई बार पर्सनल विषय को अगर पब्लिक डोमेन में ना लाए तभी अच्छा रहता है। पर्सनल मैटर जो मेरा अच्छा है, जो मुझे अच्छा लगता है, वो तो मैं सबके सामने शेयर करूंगा ना कि भाई जो अच्छा लग रहा है वो देखिए, आपको भी अच्छा लगे तो आप भी अपनाइए, नहीं तो आप। हाँ, मतलब ये स्वेच्छा की बात है, ये आप मान रहे हैं स्वेच्छा की बात उतना नहीं है कि नहीं जी आप ऐसा क्यों। अच्छा महाराज जी, एक बात और कि तथ्यों की चूंकि हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा ये तथ्य मेरा है, मानो ना मानो। एक और तथ्य आया था एप्पल कंपनी को लेकर, वहाँ चूक कैसे हो गई थी? नहीं, कोई चूक नहीं हुई। क्योंकि आपने कहा बाबा नीम करोली के आश्रम में गए स्टीव जॉब्स, उन्होंने एक सेब दिया खाया हुआ, और वो आधा सेब था और उन्होंने उनको दिया और वो प्रसाद लेकर गए और एप्पल का नाम पड़ गया। ये कैसे हुआ? ये कैसे था? आपने गूगल पर सर्च किया, आपने देखा स्टीव जॉब्स गए थे नीम करोली बाबा के पास और मिले थे नीम करोली बाबा से? मिले थे वो? देखो नहीं मिले थे, मैं पूछ रही। हाँ मिले थे, आप गूगल पर सर्च कीजिए ना। हाँ मिले थे। अब लोग सत्य को स्वीकार ना करें, इसमें अनिरुद्धाचार्य की क्या गलती? आप माननी नहीं चाहते, आप गूगल कीजिए। नहीं महाराज जी, यही तो मैं समझना चाह रही हूँ। नीम करोली बाबा 1973 में उन्होंने अपनी वृंदावन में ही अपने प्राण त्यागे थे, शरीर छोड़ा था। अब स्टीव जॉब्स तो 1974 में गए, 1 साल बाद। अच्छा। तो उन्होंने
जो फल खा करके दिया वो कैसे दिया? तो क्या 1974 पे मैं आपसे मिलने आया, मैं अभी आपसे मिल रहा हूँ, पर इसके पहले भी तो मैं आपसे मिला। कब मिले? अभी इसके पहले थोड़ी देर पहले मैं आपके साथ था। सशरीर, सशरीर, साथ शरीर। देखिए जरूरी, देखिए मैं वृंदावन 2006 में आया, 2006 से मैं लंबे टाइम तक वृंदावन रहा। मैं तो वही, आप तो वही जानेंगे ना जो मैं बताऊंगा। मैं बोलूंगा कि मैं 2010 में आया तो आप 10 जानेंगे, मैं बोलूंगा 2012 में आया तो आप 2012 जानेंगे। पर क्या उसके पहले आप नहीं गए? इससे ये प्रूफ तो नहीं होता कि आप नहीं गए। स्टीव जॉब्स से किसी ने पूछा कि आप गए? भाई उन्होंने पहले भी गए होंगे, दूसरी बार गए तो क्यों गए? जब मृत्यु के बाद गए, मृत्यु के बाद ही तो पहली बार गए थे। मृत्यु के बाद गए तो मृत्यु के पहले भी तो गए होंगे, पर मृत्यु के पहले कहते हैं कि मैं पहली बार गया 1974 में, मेरे जीवन में ये अनुभव रहा, तो वो तो उसके बाद गए महाराज जी। तो यही तो हम समझना चाह रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ये भी कहा हाँ मुझे जो तथ्य बताए गए उसके आधार पर मैंने ये बात रखी थी, तो ये मानते हैं जो तथ्य बताए गए वो ठीक नहीं थे? ये तथ्य तो ठीक है कि वहां पे स्टीव जॉब्स गए, ये तो हम भी कह रहे हैं। हाँ उनकी मृत्यु के बाद गए। भाई मृत्यु के बाद गए, मृत्यु के बाद गए, वो देखिए सुनने समझने की अलग बात है कि वो गलती हुई होगी शायद, लेकिन जो मेरा मानना है, मेरा मन कहता है कि वो व्यक्ति पहले भी गया होगा पर किसी को ना बताया होगा। मन कहता है बाद में गए। और वो पहली बार गए होंगे तो उनको सेब नहीं मिला था। पहली बार गए होंगे तो नीम करोली बाबा से साथ मिले होंगे, कोई बात की होगी, कोई बात जब की होगी तो उन्होंने ऑप्शन रखा होगा कि भाई आप ऐसा कर लीजिए। संतों के पास जाने की परंपरा रही है। इस पूरी घटनाक्रम से केवल ये बताया गया है आपको, आप जैसे सारे लोगों को, कि जब इतना बड़ा आदमी संतों के पास जाता है तो आप लोगों ने जाना क्यों बंद कर दिया, केवल ये अर्थ है। अब क्या उसमें वो, लेकिन उदाहरण भी तो महाराज जी ऐसे देने चाहिए ना जो तथ्यात्मक। तो अभी जब चुनाव हुआ तो सबने बताया कि 400 पार हो रहे हैं, सबके तथ्य तो गलत थे। अरे वो तो चुनाव है महाराज जी, आप तो महाराज हैं, आप तो, आपके तथ्यों को दुनिया मानती और समझती है। वो देखिए आकलन क्या, आकलन क्या हम नहीं कर सकते? मतलब स्टीव जॉब्स का आकलन हो सकता भाई एक बात तो सत्य है तो दूसरा आकलन हो सकता है। आकलन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल, आकलन आकलन हो सकता है, इसमें क्या है? वो आपका आकलन। बिल्कुल बिल्कुल, तथ्य तो ये था कि वो गए। ठीक है, मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो दूसरा तथ्य था वो गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। अच्छा महाराज जी एक बात और, बड़ी एक दिलचस्प बात मैं आपसे पूछती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि भाई घर पे माता पिता का सेवा करो, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। चलिए एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि जो लड़कियों को लेकर आप कई बार ये बात बोल देते हैं कि 35 टुकड़े हो जाते हैं, फिल्म देखने चली जाती हैं, पॉपकॉर्न खाती हैं और एक बार घर से भाग जाती हैं, क्या एक कथावाचक को इस तरह से बात करके क्यों 35 टुकड़े नहीं हुए? लड़कियों का एक, ये कहूँ कि आप लोगों को क्या ठेस नहीं पहुंचाते जब लड़कियों को कहते हैं कि तुम फिल्म देखने जाओगी, पॉपकॉर्न खाओगी, 35 टुकड़े हो जाएंगे? तो क्या 35 टुकड़े नहीं हुए? आप बताइए, नहीं हुए? तो वो 35 टुकड़े और मतलब लड़कियों का फिल्म टुकड़े कर रहा है, उससे आपको ठेस नहीं लग रही है। हम बोल रहे हैं कि 35 टुकड़े हो जाएंगे, ज्यादा भरोसा मत करो, तो आप कह रहे हैं ठेस लग जाएगी। कैसे ठेस लगेगी? सामने वाला करे 35 टुकड़े, तो जिसको 35 टुकड़े कराने हैं तो वो करा सकता है, पर मेरा तो धर्म है समझाना आपको कि भाई ऐसे लोगों पे बिलीव मत करिए, ऐसी जगह मत जाइए जहां आपको नुकसान है। फिल्म और पॉपकॉर्न का मतलब कहां से आ गया? तो फिल्म अच्छी है आजकल, फिल्म बहुत प्रेरणादायक भी है। आप कह रहे हैं फिल्म और पॉपकॉर्न देखने घर से निकलती हैं पढ़ाई लिखाई के कह करके, और फिर इसके बाद एक दिन घर छोड़ के चली जाती हैं, फिर 35 टुकड़े हो जाते हैं। ये मैं समझना चाह रही हूँ, ये उदाहरण के पीछे की वजह क्या है? जो हो रहा है समाज में उसका उदाहरण दिया जाता है। आप बताइए कि नहीं घट रही है घटनाएं टुकड़ों की, आप बताइए। नहीं, पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती है, फिर घर छोड़ के चली जाती है। अच्छा, वो लड़की प्यार कर रही है, कह रही है कि हमसे शादी कर लो, लड़का कह रहा है कि हम शादी नहीं करेंगे, फिर लड़की दबाव बनाती है तो उसने टुकड़े कर दिए। लड़के की गलती है। आपको नहीं लगता कि लड़कियों को भी समझना चाहिए किससे प्यार करें, किससे प्यार ना करें, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं? क्या माँ ने नहीं सिखाया कि बेटा वहां जाओ वहां मत जाओ, वो खाओ वो मत खाओ, वो उससे मिलो उससे मत मिलो? क्या ये संस्कार घर से नहीं मिलने चाहिए? क्या लड़के मनमानी कर रहे हैं तो क्या लड़कियों को सावधान नहीं हो जाना चाहिए? तो लड़कों को मनमानी करते रहना चाहिए, लेकिन आप उनको नहीं कह रहे कि संस्कार सही मिले? लड़कों को तो
बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? तो हर जगह दोषारोपण लड़का हो या लड़की, हमारी जो बात है ना, एक के लिए टारगेट नहीं है कि सिर्फ लड़की कि सिर्फ लड़का। तो आप ये भी तो कह सकते हैं भाई लड़कियां सावधान रहें, जैसा समाज हो रहा है। आप सीधे कह देते हैं कि अगर आप लड़कियां निकलती हैं घर से, जाती हैं, फिल्म देखती हैं, भाग जाती हैं। मतलब आपको नहीं लगता थोड़ा उदाहरण देते वक्त थोड़ा सावधानी से देना चाहिए? हम अपना उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट देते हैं, वो आप लोगों की समझ का फेर होता है। लेकिन इसमें लड़कियां कहीं दोषी नहीं है ना, लड़के दोषी है ना लड़कियां दोषी हैं। आप संगति बुरी करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा ना। तो यही तो बात रखनी चाहिए ना महाराज जी। आप 35 टुकड़े हो जाएंगे आप कह रहे हैं। 35 टुकड़े नहीं हो रहे हैं समाज में। अरे एक के हुए ना। एक के नहीं, आपको एक का पता है, एक तो कुकर में पक गई बंबई में, आपको नहीं पता वो। फिर आपको तो सब पता होना चाहिए। चित्रवान तो लड़कों को भी होना पड़ेगा, उनके परिवार को भी तो बोलेंगे। लड़कों को तो ज्यादा होना चाहिए। हम तो उदाहरण देते हैं स्वामी विवेकानंद जी का, सबको बोलते हैं आप लोगों के अपना अपना समझ का तरीका गलत है। आप लोग जिस तरीके से समझते हैं वो तरीके गलत है। अच्छा चलिए, हमारा तरीका गलत है लेकिन आपको बताने का तरीका ठीक है, आप मानते हैं? हमारा तरीका बिल्कुल परफेक्ट है कि भाई लड़की यदि घर से माँ बाप की अनुमति के बिना गई, क्या माँ बाप को नहीं बताना चाहिए कि हमें इससे प्यार हो गया है? क्या माँ बाप को नहीं सूचित करना चाहिए कि हम इससे मिल रहे हैं बार बार? तो माँ बाप को उन्होंने अंधकार में नहीं रखा, और जब अंधकार में, अब जब अंधकार में रखा तो हमने यही बोला यदि अंधकार में रखोगे तो 35 टुकड़े हो जाएंगे। इसमें क्या गलत? नहीं, आपने कहा फिल्म देखने जाते हो फिर घर से भाग जाते हो। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जो मैं आपने पूरी बात नहीं सुनी ना। आजकल आप लोग रील्स सुनते हैं, अब बहुत पुरानी है, क्या बताएं। आप लोग एक 10 सेकंड की बात सुनेंगे और 10 सेकंड में सबको जानना चाहेंगे, नहीं होगा। आगे सुनो, पीछे सुनो, पूरी सुनो, तब वो बात समझ में आएगी। आप लोग रील्स सुन लेते हैं। तो पूरी बात बता दूं आपने क्या कहा था? हाँ सुनाइए। आपने यही कहा था कि जो लड़कियां हैं घर से पढ़ने के लिए निकलती हैं, फिर इसके बाद वो फिल्म देखने और पॉपकॉर्न खाने चली जाती हैं, और एक दिन लड़कियां घर छोड़ के ही चली जाती हैं। हाँ। और इसलिए लड़कियों के 35 टुकड़े हो जाते हैं। लड़कियों को संस्कारवान बनाना चाहिए, परिवार को, माता पिता को संस्कारों की वो कमी देखने को मिल रही है। लड़कियों में ये संस्कार दिए जाएं, कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे ये देखा जाए, ये बोला था आपने महाराज। हाँ, तो आखिरी में बोला था ना मैं, संस्कार दीजिए। तो लड़कों का जिक्र तो नहीं था, लेकिन इसमें सबका है बेटा, समझना पड़ता है। इसमें जब आपसे कहा जाए मिश्री खा लो, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई मीठी वाली मिश्री खाना, भाई मिश्री मतलब मीठी ही होगा ना। लड्डू खा लो मतलब मुंह मीठा कर लो, मतलब मीठा, लड्डू में मिठास है। जहां एक को कहा जा रहा वहां दोनों का है। चलो बेटा चलो अंदर चलो, तो इसमें बेटा कह दिया तो बेटी भी आ गई ना, है ना। माँ कहती चलो बेटा हो गया खेल, चलो अंदर चलो, तो बेटा कह दिया तो उसमें बेटी भी आ गई। अलग से कहने की जरूरत नहीं। तो हिंदी भाषा, इस भाषा को बोल दिया करिए ना कि बच्चों के लिए कह रहा हूं मैं, जिसमें दोनों आ जाएंगे, लड़का लड़की। बस देखिए वही है समझ का फेर है। आप न्यूज वाले हैं, आप अपने तरीके से समझते हैं। सामान्य लोग हैं, वो अपने तरीके से, आपका समझने का तरीका ठीक है। देखिए आप जैसा समझा रहे हैं मैं वैसा ही समझ रही हूँ। हम तो अज्ञानी हैं, हम तो क्या ही समझेंगे। अच्छा महाराज जी, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात जो आपके मुंह से सुनने को मैं देखती हूँ, मैं चाहूंगी जरा बताइएगा कि चूंकि आपने महिलाओं का जिक्र किया, और कई बार महिलाएं आपसे पूछती हैं आके कि महाराज जी जैसे कई बार हम भगवानों का नाम लेते हैं, सबका नाम लेते हैं, उसमें हमारे जो पति हैं उनका नाम भी है, वही नाम है भगवान के नाम पर, तो हम क्या करें? क्या उनका नाम लें? तो उन्होंने बताया तो था वीडियो में। मैं वही समझना चाहती हूँ, मैं उसकी आज गहराई से उस पर आपसे समझना चाहती हूँ कि कैसे किया जाए, समाधान क्या हो। भगवान के नाम से पति के नाम का कोई संबंध नहीं है। आप भगवान का नाम लीजिए, राजा राम करिए कीर्तन। तो वही पावन ही बोला जाएगा कीर्तन में। हाँ जी, अगर किसी महिला के हस्बैंड का नाम है ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, ले ले पति का नाम। बिल्कुल, पति का नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपने तो उन्होंने कहा था कि रघुपति राघव राजा राम, पप्पू के पापा सीताराम। वो तो हंसाने के लिए है, विनोद है। लेकिन आप फिर वो महिला आपसे पूछ रही थी कि महाराज जी बताइए पति का नाम ले ले, तो आपने कहा नहीं ऐसे भी ले सकते हैं, बट आपने स्पष्ट नहीं कहा महाराज। हाँ, सब चीजें स्पष्ट नहीं कही जाती हैं। थोड़ा हंस भी लो, हंसा भी दो। सब प्रकार की जब प्रश्नोत्तरी, जब बातें होती है ना, तो एक मूड की नहीं होती ना, थोड़ा हंसना भी होता है, थोड़ा हंसाना भी होता है, सब प्रकार की बात है। वो तो विनोद है, हंसी, मजाक, आनंद। अच्छा महाराज जी, आजकल एक चीज बहुत देखने को मिल रही है, संत महात्माओं को लेकर जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें करने लगे हैं, आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर कई बातें कहते हैं। ऐसा क्यों? क्या सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है सनातन धर्म को? ये तो सदा से होता आया है, आज ही हो रहा है ऐसा नहीं, शुरू से ऐसा चल रहा है।
पूरी दुनिया में संतों को ही टारगेट किया जाता। अच्छी चीजों को तो टारगेट किया जाएगा, बुरी को कौन करेगा। आपको टारगेट किया जा रहा मतलब आप अच्छे हैं, जिसको टारगेट किया जा रहा मतलब वो अच्छा है। तो सनातन को ही टारगेट पूरी दुनिया कर रही है, तो सनातन अच्छा है। तो जो अच्छा होगा उसी का टारगेट होगा। तो क्या आप मानते हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो सनातन को बदनाम करने की भी तरफ है, साधु संतों को? बॉलीवुड में पूरा। कैसे बॉलीवुड है? वो समझाते हैं शंकर जी को दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। गरीबों में बांटना चाहिए, बिल्कुल सही बात। मैं तो 280 माताएं हैं वृंदावन में, गौरी गोपाल में 30,000 लोगों का पर डे भोजन चलता है, चलती हैं सेवाएं। लेकिन उनसे पूछो कि आप पिक्चरों का इतना शुल्क लेते हैं, एक पिक्चर 300 की टिकट होती है, 400 की, 500 की, उसमें से कितना गरीबों में बांटा? गुटखा खा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं और शंकर जी को दूध चढ़ाने से मना कर रहे हैं। केवल संतों को, सनातन को टारगेट क्यों? चादर चढ़ाने के भी तो मना कर सकते हैं। चादर तो महंगी आती है, दूध तो 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का। कुल मिला के जहर घोल दिया ना बच्चों के दिमाग में, अब वो जहर कुछ दिन तो रहेगा। अच्छा, एक बात और, आप ये मानते हैं कि जब कथावाचक समाज में कथा के बारे में बता रहे हैं, कथा को लोगों के बीच रख रहे हैं, तो उनको बहुत संभलने की ज़रूरत है। चूँकि आपने गुटखे का जिक्र किया, इसलिए मुझे याद आया कि आपने गुटखा नशा करने वालों को 2 कौड़ी का कह दिया था। ठीक है, आपका संदर्भ था कि भाई इनसे दूर रहो, लेकिन क्या आपको लगता है कि कई बार हमें भाषा पे भी उतना ही ध्यान और संयम रखना चाहिए, कथावाचक को खासतौर? सबके लिए देखो, सबके लिए, सब प्रकार की, जो व्यक्ति बिगड़ा है, शराबी है, दुष्ट है, उसके लिए सम्मानी भाषा का प्रयोग क्या करें? मगर 2 कौड़ी का कैसे? तो 2 कौड़ी नहीं है आपके हिसाब से? क्या महान पुरुष है? आपके मुंह से 2 कौड़ी सुनना अच्छा नहीं लगेगा ना, बाकी कोई कह दे तो चलता है। ठीक है, जो जैसा है उसके लिए वैसा। बिल्कुल, शराबी नशेड़ियों को 2 कौड़ी का कहा जाए तो क्या सम्मान दिया जाए? इनको गोल्ड मेडल दिया जाए, इनके लिए यही ठीक है। अब दिन भर भैंसों की तरफ पगुराते रहते हैं, खाएंगे गुटखा, दिन भर मुंह चलेगा, कहीं भी थूक देंगे, तो ये सही है? इन युवाओं को अपने विकास के लिए कुछ करना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। उसकी पॉकेट में नीचे लिखा रहता है केसर, गुटखा खाने से कैंसर होता है। अब जो ये इतनी सी लाइन ना पढ़ पाए, उसे 2 कौड़ी का ना कहे तो क्या कहे? पढ़ा लिखा होता तो ये तो पढ़ लेता भैया कि देख क्या लिखा है इसमें। वो कंपनी खुद कह रही है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि अच्छा होता तो क्यों लिखती कि कैंसर होता? फिर भी तू इतना अनपढ़ है, नहीं पढ़ पाई वो लाइन, तो 2 कौड़ी का तो है तू। ठीक है, 2 कौड़ी का कह देना, आपको कोई आपत्ति नहीं है इसमें? आपको आपत्ति है? शब्द की आपत्ति है। अब आपके मुंह से हम लोग बोले तो भाई हमारे लिए, हमारा स्तर अभी तो हम कथावाचक की श्रेणी में थोड़े ना आते महाराज जी, हम तो न्यूज़ एंकर हैं, हम तो कुछ कहें तो हमारे तो वैसे ही आरोप लगते रहते हैं। मैं एक और बात महाराज जी समझना चाहती हूँ, आपके साथ एक बच्चे की बड़ी आत्मीयता मैंने देखी। आप जब बीच में लोगों के होते हैं तो वो हर तरीके के भाव ले आते हैं। कोई अपनी बच्ची को ले आता है, महाराज जी रख लीजिए, एक दादी लेकर आ गई थी, एक बच्चा आया, वो कहता है कि मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बच्चे हैं, बच्चे तो भगवान होते हैं। आपने क्या कहा फिर? हाँ, हमने तो प्रणाम किया, बच्चे प्रणाम। अगर कोई ऐसा कहता है तो आपको दिक्कत नहीं होती है? क्या दिक्कत है? बच्चे तो साक्षात भगवान ही होते हैं। ये भावनाएं कहाँ से आ जाती हैं आपके लिए? ये भावना ऑलरेडी हैं, हम सनातनी है ना, सनातनियों के अंदर ये भावनाएं होती हैं, कूट कूट के भरी। महाराज जी, आपकी कथाओं में एक बात और होती है, आपको लेकर ये कहा जाता है कि आप विवादों में रहने के लिए कुछ ऐसा बोलते हैं कि आप पॉपुलर बने रहे, है ऐसा? ना, देखिए हम लोग जो बोलते हैं उसको 10 लोग बैठे हैं सामने तो उसको 10 तरीके से समझते हैं। बात एक ही होती है पर समझने वाले 10 होते हैं, तो जो अपने अपने हिसाब से समझ लेते हैं। जैसे एक राजा ना माड़ पीता था, माड़ समझते हैं? चावल का, चावल का पानी जो निकलता है, पानी व्हाइट कलर का होता है। तो माड़ पीने की आदत थी, रानी रोज उसको काला नमक डाल के बढ़िया माड़ पिलाया करती थी, वो बड़ा हेल्दी भी होता है। तो एक दिन राजा दरबार में बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री बैठे थे, तो रानी ने बेटे से कहा जाओ पिताजी को बुलाओ कि माड़ ठंडा हो जाएगा, जल्दी आके वो पी लें।
तो बेटा आया तो देखा तो बड़े बड़े राजा बैठे। अब वो बेटा कैसे बोले, वो बोले कि पिताजी मार पी लो तो लोग हंसेंगे, वाह इतना बड़ा राजा मार पीता है, मेरे पिता की इंसल्ट हो जाएगी। तो उसने तरीके से कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चला जाएगा। तो बात तो वही थी, पर उतने लोगों में केवल राजा समझ पाया, है ना, सब नहीं समझ पाया। उसी तरह अनिरुद्धाचार्य जो बातें कहता है वो समझदार ही उसका सही अर्थ कर सकते हैं, वरना गलत अर्थ तो आप हर बात का कर लीजिए। राम को भी लोग गलत कहते हैं, सीता माँ को भी लोग गलत कहते हैं, जिसको गलत ही करना है वो तो तुलसीदास जी की चौपाइयों को भी गलत कहता है। तो हमारी बातें समझने के लिए समझदार होना चाहिए कि आप सही वे पर ले जाएं उन बातों को, गलत वे पर ले जाएंगे तो हर बात गलत है। तो महाराज जी फिर लोगों को कैसे इतना समझदार बनाया जाए? हैं हमारे सारे श्रोता समझदार हैं, आपकी ज्यादातर बातों को तो लोग उस तरफ ही ले जाते हैं। हमारे सारे श्रोता समझदार हैं। वो तो आज के जो कुछ लोग हैं जो हर चीज को मजाक बनाना चाहते हैं, तो हर चीज का मजाक हो सकता है। भाई अभी कुछ दिन पहले मैंने एक कॉमेडी की लड़की थी, कोई नाम नहीं जानता, उसने कॉमेडी में अपने माँ बाप का मजाक उड़ाया था। फिर उसका विरोध भी हुआ था कि तुम अपने माँ बाप को तो कम से कम छोड़ो। तो माँ बाप यदि मजाक ही बनाना है तो आप अपने माँ बाप का ही मजाक बना सकते हैं। तो फिर मजाक बनाना है तो हमारा क्यों नहीं बन सकता मजाक? हमारा मजाक भी बन सकता है। और सीरियस समझने वाले, हम अभी बंबई गए थे अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले, तो वहां पे एक लड़की मिलने आई मेरे से, आपकी तरह बहन। उन्होंने मेरे से बताया, और ऐसे एक नहीं है, कम से कम हजारों हैं। उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं पहले नौकरी करती थी और 20,000 रुपये मिलता था, 20 से 25,000 रुपये, और आपकी कथा मैंने सुनी और आपने कथा में बोला कि नौकरी नहीं करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। तो उसने नौकरी छोड़ दी और 1 से 1.5 साल के अंदर उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। तो उसने मेरे से आंखों में आंसू भर के कहा, गुरुजी मैं जिस घर में किराए से रहती थी मैंने उस घर को खरीद लिया 1.5 साल में। ये बिजनेस की ताकत। तो मेरी बात जो मानेगा वो वही बात है कि कौन क्या मान रहा है। हाँ, तो मेरी बात समझदार के लिए है, मूर्खों के लिए नहीं। अच्छा महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में जो हिंदू पक्ष ने याचिकाएं दायर की थी और जो मुस्लिम पक्ष ने याचिकाएं दायर की थी केस को लेकर के, कोर्ट ने कहा है कि जो हिंदू पक्ष की याचिकाएं इनको स्वीकार करते हुए केस का ट्रायल चलेगा। इस पर आपका क्या कहना है? ठीक है, देखिए राम जी आए हैं तो कृष्ण जी आएंगे, देर लगेगी पर आएंगे, आएंगे जरूर, क्योंकि सबको पता है कि वहां तो भगवान श्री कृष्ण ही है, वहां तो किसी और का कोई हस्तक्षेप है ही नहीं। अब तोड़ के आपने बना दिया है, पर देर सवेर चीजें तो सामने आती ही है ना, जैसा कि आई तो फिर पुनः मंदिर स्थापित होगा। आप भी कह रहे हैं कि खुशखबरी जल्द आने वाली है। देर लगेगी पर। अच्छा, एक आप फॉर्मूला देते हैं कि बेटा और बेटी का एक फॉर्मूला देते हैं आप जब अपनी कथाओं में उदाहरण देते हैं, वो क्या है? वो समझना चाहते हैं कि इस दिन अगर आप कंसीव करते हैं तो बेटा, इस दिन कंसीव करते हैं तो बेटी। ये हम नहीं कहते, हम कोई बात यूं नहीं कहते। एक बृहद बकेड़ा चक्र पुस्तक है, जरा सी 15-20 रुपए की मिल जाएगी, जो ज्योतिष की बहुत बड़ी पुस्तक मानी जा रही है, छोटी सी पर बहुत प्रामाणिक। उसमें ये लिखा, उसको आप पढ़िएगा और ये सारी चीजें लिखित में है। हमारे यहाँ तो यही होता है, हमारे यहाँ मतलब हमारे सनातन धर्म में तो यही था ना कि उस दिन ये, उस दिन ये, उस दिन ये, सब कुछ लिखा उसमें पूरा विस्तार से। तो महाराज जी वो विस्तार क्या है? पुस्तक को आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे पढ़ पाएंगे। वो चीजें बताने में, स्पष्ट बताने में ठीक नहीं होता, कुछ चीजें ना पढ़ी जाएं। लेकिन आपने स्पष्ट बताया है। हाँ, तो हमने कुछ पर्दे के साथ बता दिया, जिसको चाहिए वो देखिए। हमारी ये ज्ञान आज देखिए, उस ज्ञान के कारण आपने उस पुस्तक का जिक्र कराया ना, तो कहीं वो पुस्तकें नीचे दबी न रह जाएं। उन पुस्तकों को भी लोग पढ़ते रहें, इसलिए उनका नाम लेके बताते हैं कि उन पुस्तकों में ये बातें लिखी हैं, तो पढ़ो, कहीं वो हमारा सनातन का ज्ञान दबा ना रह जाए अलमारियों में। इसलिए वो पुस्तकें भी ऊपर आए और आप पढ़ो, और जब पढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कहते हैं कि स्त्रियों को शुद्धि के बाद
शुद्धि के 7वें दिन पूरे होने के 8वें दिन बाद जो संतान होगी उसका क्या लक्षण होगा, 9वें दिन जो होगी उसका क्या लक्षण होगा, 10वें दिन जो होगी उसका क्या लक्षण होगा, और 20वें दिन जो होगी उसका क्या लक्षण, सबके लक्षण बताए। और ये सारा विस्तृत ज्ञान तो पढ़ने से प्राप्त होगा। ये तो चीजें जब कोई पर्सनल कोई पूछे तो उनको बता दी जाती हैं। और ये सब बहुत बड़ा ज्ञान है, रहस्य है। मतलब हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया ना हर चीज पर, कि शुद्धि के 15 दिन बाद जो गर्भाधान होगा वो संतान कैसी होगी, और शुद्धि के तुरंत 1 दिन बाद जो संतान गर्भाधान यदि हो गया तो वो संतान कैसी होगी, उसमें और उसमें बहुत अंतर होगा। तो ये सब लिखा है। महाराज जी, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आप लोग, क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग मानते हैं, बहुत सुनते हैं लोग, आप लोगों को इस बात की तरफ ज़्यादा लोगों को आकर्षित करना चाहिए कि लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है, संतान संतान है। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि अगर बेटियां हो रही हैं और बेटा अगर हो उसके लिए क्या करना चाहिए, हालांकि अभी भी कहते हैं कि बेटे हो रहे हो तो बेटियां हैं तो क्या करना। तो आपके हिसाब से लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्या भेद है आप बताएं। तो आपने किसी लड़के को बच्चा पैदा करते देखा? मैं शारीरिक रचना और बायोलॉजिकल सिस्टम की बात नहीं कर रही। ईश्वर ने शारीरिक रचना एक सी बनाई है। मैं यही कह रही हूँ, संतान को संतान शब्द से हम कब संबोधित करेंगे? संतान को संतान सदा से बोला जाता है, ये मेरी संतान है। बेटे और बेटी का फिर नहीं, वो नहीं, बेटा बेटी बाद में आया, पहले तो ये मेरी संतान है। उसमें चाहे बेटी हो चाहे बेटा, एक ही है संतान, चाहे उसमें 4 बेटियां हो या 4 बेटे हों, ये मेरी संतान है। उसमें बेटा बेटी दोनों, कभी भेद था ही नहीं। और आप यदि भेद मिटाना चाहते हैं तो फिर ईश्वर ने तो अलग अलग बनाया है ना, पुरुषों की संरचना अलग है, स्त्री की अलग है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो प्रश्न गलत है, मैं इसको ठीक करता हूं। आप कह रहे हैं कि स्त्री लड़का लड़की को एक सा होना चाहिए, एक सा शारीरिक संरचना पे नहीं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। स्त्री जो है वो पुरुष से आगे है, ठीक है। इसलिए हमारे यहां सीता पहले है, राम बाद में, राधा पहले है, कृष्ण बाद में है, गौरी पहले है, शंकर बाद में है। हमारे यहां शक्ति पहले है, शिव बाद में है। तो हमेशा, अब आप मेरे से पूछिए कि जब संसार बना तो पहले पुरुष आया कि स्त्री आई? तो ये भागवत जी में लिखा है कि सबसे पहले 3 स्त्रियों का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। फिर 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सदा से स्त्री आगे रही है, पुरुषों से आगे रही है, और जो आगे है उसे पीछे वाले के साथ खड़ा आप क्यों करना चाहती हैं? हमारे यहां नवरात्रि आती है तो लड़कों को नहीं बुलाते, लड़कियों को बुला के पांव धो के माहौर लगा के उनको जिमाते हैं, भोजन कराते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सदा से लड़की आगे रही, देवी आगे रही। अब आप क्यों बराबर करना चाहते हैं लड़कों के साथ? लड़के तो पीछे थे, लड़कियां सदा से आगे हैं। अब आप खुद कह रही हैं कि लड़कों के साथ खड़ा करो। नहीं महाराज जी, मैंने आगे पीछे की बात नहीं की, लड़की तो आगे। महाराज जी, बराबर मैं उस परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ जहाँ पर हम ये देखते हैं समाज में, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे कि कई बार जो सोच है वो इस तरफ होती है कि अच्छा बेटी का जन्म होने वाला है, कई लोग उसको जन्म नहीं देना चाहते, और कई बार कहते हैं कि अरे अभी तो इतनी बेटियां हैं, अब बेटा हो जाए। मैं उस सोच की बात कर रही हूँ, वो सोच कैसी बदली जाए? क्योंकि जब हम बात करते हैं सार्वजनिक जगह पे, चूंकि कथा के दौरान उदाहरण के तौर पर फर्ज करिए अगर आप ये बात कहते हैं कि लड़के 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 हो रहे हैं, लड़की चाहिए, या लड़की 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 हो रहे हैं और लड़का चाहिए, तो ऐसे करिए, ये पुस्तक में लिखा है जिसका आप जिक्र करते हैं, तो क्या हम एक तरह से उस सोच को और ज्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे? बच्चा तो दोनों में, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना कि वो बेटियां चाहते हैं, बेटा हो गया है एक, भगवान बेटी दे दो। बहुत लोग हैं जो बेटी की कामना करते हैं कि हमें बेटी ही हो, हमें बेटी ही देना भगवान। अभी मैं शो में गया तो मेरे को भारती मिली, तो भारती ने मेरे से कहा महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी बेटी हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो बेटी चाहते हैं और बेटी पाके खुश भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेटा चाहता है, मेरी खुद भी बेटी। हाँ, तो बेटी चाहते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं चाहते बेटियां। बेटियों के बिना तो सृष्टि रुक जाएगी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है महाराज जी, लेकिन यही बात
अगर हम और बढ़ाएं, क्योंकि जब हम आपके मुंह से बातें सुनते हैं तो एक लोगों के मन में ये आता है अच्छा ऐसा है तो हम इसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बातें लोग आंखें बंद करके मानते हैं महाराज जी। तो मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि क्या हमें आपके ज़रिए ही लोगों तक एक संदेश नहीं भेजना चाहिए कि इसमें कोई अंतर नहीं है, जो है उसमें खुश रहो। खुश तो रहना ही चाहिए, फिर भी लोगों की कामनाएं होती हैं। अब वो कामनाएं धीरे धीरे कथाओं से तो समझाते हैं कि इच्छा मत रखो, जो ईश्वर दे दें उसमें खुश रहो। सबसे हम इसलिए तो कहते सत्संग करेंगे ना तो ये कामनाएं खत्म हो जाएंगी। सत्संग क्या कहता है कि जो आप चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो कामनाएं लेके मंदिर मत जाओ, और जो ईश्वर दे दें बहुत अच्छा मान के रखो, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो होते ही नहीं। हुई है सोई जो राम रचि रखा, तो पर जब होने ही नहीं है तो क्यों चाहो, ईश्वर पर छोड़ो, और जो मिल जाए बहुत अच्छा। ऐसा निश्चित रहो। जो बात आपने कही कि इसी बात को युवाओं तक पहुंचाने में क्या करना चाहिए, क्योंकि आज हम युवाओं को देख रहे हैं जो आध्यात्म की बात तो करते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन को आत्मसात नहीं करते। क्या करना चाहिए युवाओं को कहेंगे? आज का युवा सत्संग से दूर है, बहुत दूर है, और जब तक वो सत्संग से नहीं जुड़ेगा तब तक कल्याण नहीं होगा उसका। और सत्संग से जुड़ते टाइम तक उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। का बरसा जब कृषि सुखानी, पानी बरसा तो, पर जब फसल सूख गई तो उस पानी का कोई अर्थ नहीं। उसी तरह बच्चों को ज्ञान आता तो है जब ठोकरें लग जाती हैं, पर तब तक सब बर्बाद हो चुका होता है, समय जा चुका होता है। जो आपका बेस्ट समय है 25 से 35 का, यही समय बिगड़ने का और यही समय सुधरने का है। तो बच्चे इसी समय पे मस्ती करते हैं। महाराज जी एक बात और आपने कही थी कि महिलाओं का अति सुंदर होना भी एक अवगुण है। ये मैंने नहीं कही, चाणक्य ने कही। अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावण। अति की बात चाणक्य, अति सर्वत्र वर्जयते, मैंने नहीं कहा। बट इस पे बहुत विवाद हुआ था जब आपने माँ सीता और द्रौपदी जी का जिक्र कर दिया था। क्या बोला कि विवाद तो सब पे खड़ा हो सकता है, तो कथावाचकों ने इस पे भी आपत्ति दर्ज की थी। तो चाणक्य की बात जो नहीं मानेंगे, मेरी तो चलो ना मानो, चाणक्य की तो मानो। मैंने चाणक्य का प्रमाण भी दिया था, उसकी पुस्तक में लिखी चाणक्य नीति में, ये चाणक्य नीति का प्रमाण था। अब नहीं मानेंगे लोग तो मैं क्षमा मांग लेता हूं। अब जब लिखी बातें लोग नहीं मानेंगे, जब विरोध ही करना कसम खाए कि जो अनिरुद्धाचार्य बोलेगा विरोध करना, तो फिर उसमें सब हो ही सकता, सारा विरोध करिए। आपका इतना विरोध क्यों होता है? पता नहीं, आप बताइए क्यों होता है। महाराज जी हम कैसे बता सकते हैं? महाराज जी बताने वाले आप हैं। करेगा उसी का विरोध होगा। आप कुछ करेंगे तब ना गिरेंगे, जब करेंगे नहीं तो गिरेंगे कहाँ। इसलिए जब आप अच्छा करते हैं तो गलतियां किससे होती हैं? उसी से जो कुछ करता है। गलतियां उससे बिल्कुल नहीं होती जो कुछ करते ही नहीं। तो जब हम करते हैं तो कहीं त्रुटियां होती होंगी, उन त्रुटियों को लोग, आपसे भी त्रुटियां होती हैं? क्यों नहीं होती, लाखों होती हैं, लाखों। क्या हम त्रुटियां नहीं करते? अरे त्रुटियां कर करके तो आप तक पहुंचे, त्रुटियां ना करते तो क्या आज यहां तक पहुंचते? तो जो त्रुटियां करता है ना बहुत अच्छा होता है, कम से कम कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। बच्चा चलेगा तब तो गिरेगा, अब चलेगा ही नहीं तो गिरेगा कैसे? और बिना गिरे वो चल ही नहीं सकता। मतलब महाराज जी बहुत बड़ी बात है, बड़ी साफ गोई से आपने बात कही कि कथावाचकों से भी त्रुटियां होती। क्यों नहीं? लाखों होती हैं, क्योंकि लोग नहीं मानते, वो कहते हैं आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आप त्रुटि कर ही नहीं सकते हैं। ना। मेरी त्रुटि होती है, लाखों होती है, क्यों नहीं होती? अच्छा महाराज जी आपके लिए एक बात बड़ी चर्चा है आपकी कि आप सबसे महंगे कथावाचक हैं। आप करवा लीजिए कथा, आप फिर करवा के देखिएगा, आप करवा के देखिएगा कि हम आपसे कितना लेते हैं। ये बातें आ कहाँ से जाती हैं? वही तो हम बोल रहे इतनी देर से, जिसको बोलना है बस बोलना है। आपकी प्रसिद्धि से कुछ लोगों को परेशानी तो नहीं है? शायद हो सकती है। कथा का तो हम लेते ही नहीं है, जो देते हैं लोग श्रद्धा से देते हैं। आपको जो देना आप दीजिएगा। और लोग ये भी कहते हैं कि आपसे मिलने का भी आप एक बकायदा एक चार्ज है। कोई चार्ज नहीं है, हम तो बैठते हैं, हजारों लोग रोज मिलते हैं, हम तो हजारों से रोज मिलते हैं। हम तो प्रश्नोत्तरी करते हैं, हजारों की बातें सुनते हैं, सुनाते हैं उनको। कहाँ हर जगह लोगों को जो बोलना है तो बस बोलना है। महाराज जी आपने एक बार ये कहा था कि महिलाओं को दंडवत नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों?
दंडवत नहीं करना चाहिए। ये देखिए, मैंने बहुत पुरानी, ये देखिए, ये फोटो देख रहे हैं आप, ये किसी मंदिर की फोटो है। ये देखिए, महिला ऐसे है और पुरुष ऐसे है। ये परंपरा रही है प्राचीन। आप दिखा दीजिए सबको। देखिए, अब इसमें लिखा है, धर्म सिंधु ग्रंथ में वर्णित है कि ब्राह्मणस्य गुदम शंखम शालग्रामम च पुस्तकम वसुंधरा न सहते कामनी कुछ मर्दनम। स्त्री को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए। देख, शास्त्र प्रमाण है। मैं जो कहता हूं प्रमाण से कहता हूं, बात लोग नहीं मानते, नहीं सुनते, तो मेरी क्या गलती है। स्त्रियों के, देखिए, ब्राह्मणस्य गुदम शंख, ब्राह्मणों को कभी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, शंख को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, शालिग्राम भगवान को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, और धर्म ग्रंथ गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, इनको, और स्त्री को लेट कर, क्योंकि वसुंधरा न सहते, वसुंधरा मतलब ये पृथ्वी, इनके भार को सहन नहीं कर पाती, इसलिए आसन होना चाहिए। इसलिए महिलाओं को ऐसे प्रणाम करना चाहिए। ये मंदिर की पुरानी प्राचीन, हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ करके गए हैं। मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? इसलिए ताकि सारे एविडेंस समाप्त हो जाएं। पहले, आजकल तो सारा एविडेंस कहाँ होता है? सर्वर में होता है, गूगल में होता है। पहले सर्वर गूगल तो नहीं था, तो पहले का सारा सर्वर, ये मानिए कि उस जमाने का जो सर्वर था ना, वो मंदिर ही था। सारी सैकड़ों साल की जो जानकारियां थी और जो हमारी संस्कृति थी, उसको संजो के मंदिरों में रख दिया जाता था। तो इस वक्त हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य जी थे, जो बहुत साफगोई से अपनी बातों को रख रहे थे। हर एक सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और ये भी बता दिया कि अगर जिंदगी में आनंद रहित रहे, आनंद मुक्त रहना है, खुश रहना है, तो फिर आध्यात्म जुड़ना होगा, सत्संग करना होगा। सही महाराज जी? मुक्त नहीं, आनंद युक्त। तो यानी सत्संग से जुड़ना होगा, आध्यात्म से अपना लगाव रखना होगा। महाराज जी, जाते जाते कोई अगर आप अपनी बात रखना चाहें दर्शकों के बीच। बस आप सब कथाएं सुनिए, सत्संग करिए। बिना सत्संग के कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। आज बड़े बड़े लोग ज्ञान देने में, गूगल ज्ञान दे रहा है, व्हाट्सएप ज्ञान दे रहा है, सवेरे से रोज ज्ञान की बातें, इनसे कुछ ना होगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद हम समाज के तमाम विषयों पर लोगों के बीच वो तथ्य रखने के लिए जो विषय। धन्यवाद आप सबका।